ओम श्रीमद्भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। ओम श्री सुखदेव जी भगवान की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुहतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी कथा को श्रवण करने वाले सभी चर और अचर भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्री वेदव्यास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, जिसके प्रत्येक अध्याय का आप मूल भागवत के अनुसार श्रवण कर रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रेषित है। आज श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें प्रसंग है कि अपशगुन देख करके महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को द्वारका पहुंचाने के लिए उनके साथ गए थे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि सौनक जी, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका में रह गए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट करके नहीं आए, तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो नहीं होती है, और उनकी क्रिया भी उल्टी होती है। लोग भी बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं।
अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है और यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। माता पिता, सगे संबंधी, भाई बहन, पति पत्नी, सब में झगड़ा टंटा लगा रहता है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से भर गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। सो ये देख करके महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा कि हे भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर के पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा करके आवे और संबंधियों की सूचना भी लावे। लेकिन जब से अर्जुन गए हैं अब तक 7 महीने बीत गए, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। हे भीमसेन, मैं ठीक ठीक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि उनके न आने का कारण क्या है। अरे कहीं देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विक्रय को संवरण करना चाहते हुए? उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गाद लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। हे भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, धरती में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात आने वाला है। हे प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय भी जोर जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी ही कुछ अनिष्ट होने वाला है। देखो, ये सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है और ये कुत्ता निर्भय होकर के मेरी ओर देख करके चिल्ला रहा है। हे भीमसेन, गाय आदि अच्छे पशु मुझे अपने वाएं करके जा रहे हैं, गधे आदि बुरे पशु मुझे दाहिने करके जा रहे हैं, मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मृत्यु का दूत पेड़ुखी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं भी धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये धरती पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरज रहे हैं। जहां तहां बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके खून बरसा रहे हैं। हे भीमसेन, देखो, सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह आपस में टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में धरती और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जल रही। ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गाय दूध नहीं देती हैं,
गौशाला में गाय आंसू बहा बहा करके रो रही हैं, बैल भी उदास हो रहे हैं और देवताओं की मूर्तियां भी रोशी रही हैं। उनमें पसीना चुचाने लगा है, वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। और इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी नहीं है, लगता है ये उनसे रहित हो गई है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, सौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देख करके मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौट करके अर्जुन आवे। युधिष्ठिर जी ने देखा कि अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं, जितने पहले कभी नहीं देखे गए। आ गए अर्जुन, मुंह लटका हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर में बिल्कुल भी कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देख युधिष्ठिर घबरा गए और देवर्षि नारद जी की बात को याद करके उन्होंने अर्जुन से पूछा कि भैया, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी यानी कि मधु, भोज, दशारह, आरह, शातपत, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो है ना? और हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं, अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी सुकुशल से होंगे, और उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो रहती हैं ना। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वो राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ आनंद से तो है ना। हृदीक, उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सभी कुशल से तो है ना। और यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना। प्रद्युम्न आनंद में है और युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध भी आनंद से तो होंगे। सुषेण, चारुदेशन, जामवंती नंदन सांब अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र आनंद में तो है ना। और भगवान के जो सेवक हैं सुरतदेव, उद्धव आदि, सुनंद, नंद आदि जो प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, वो सभी आनंद में तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा भी कुशल मंगल पूछते होंगे। और भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में आनंद से बैठते होंगे। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान तो है ना। सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान वो विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आज 16,000 रानियां वो उनकी चरण कमलों की सेवा में ही रत रह करके उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपयोग करती हैं। और यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर
निर्भय रहते होंगे, बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य स्वधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। हे भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? अरे मुझे तुम श्रीहीन से दिखाई दे रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में कोई कमी तो नहीं हो गई? अरे किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त दुखी तो नहीं कर दिया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके हों? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? हे अर्जुन, तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गाय, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया होए, और कहीं तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन करने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया तुमने? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न होए। लेकिन हो न हो, अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित जरूर हो गए हो, और इन्हीं के कारण अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिसको तुम इतनी मानसिक पीड़ा में पड़े हो। इस प्रकार अर्जुन आंखों से आंसू बहा रहे हैं और चुपचाप खड़े हुए हैं। युधिष्ठिर जी बस आशंकाएं कर रहे हैं कि क्या कमी है गई। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी प्रेमी श्रोता भक्त जनों से अब हम यहीं विदा लेते हैं और इससे आगे की कथा आपको अगले समय में श्रवण कराई जाएगी। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। दूसरे भक्तजनों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवगत करावें। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय।